क्लास 7 में आपको बताया गया कि रेशनल नंबर क्या होता है कि इफ ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ध्यान दीजिएगा p बाई क्यू, जैसे आपने फ्रैक्शन को लिखा था 3/5, तो वो एक फ्रैक्शन था। तो क्या p बाई क्यू को हम लोग फ्रैक्शन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी फ्रैक्शन ही रेशनल नंबर होंगे, है ना। ये अब बात आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। p बाई क्यू एक फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन जरूर नहीं कि वो फ्रैक्शन ही रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा कि अगर कोई भी नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या है? अभी हमने इस पर चर्चा किया था, ठीक है। तो इंटीजर्स में कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर हो या जीरो हो, लेकिन एक कंडीशन है कि जो q है वो जीरो नहीं हो सकता, मतलब जो डेनोमिनेटर है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो जीरो नहीं हो सकता है। ऊपर वाला हिस्सा हो सकता है, p जीरो हो सकता है, लेकिन q नहीं हो सकता है। तो किसी भी रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इन तीन बातों पर ध्यान देना है। पहला कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, दूसरा p और q दोनों इंटीजर्स हों, और तीसरा q जीरो के बराबर नहीं हो। यहाँ पे q जो है हमारा डेनोमिनेटर है। इन तीन बातों पर अगर कोई नंबर, मतलब तीन बातों को फॉलो करता है, तो ही हम उस नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमने, जैसे 2/3, 5/7। अगर आप ध्यान दें तो 2 और 3 में दोनों ही इंटीजर है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। 5/7 दोनों ही इंटीजर है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? -15/4। ऊपर वाला जो है हमारा न्यूमरेटर निगेटिव इंटीजर है, नीचे वाला पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब इंटीजर ही है, इसलिए ये भी एक फ्रैक्शन है। -2/5, आई मीन -2/-5, दोनों ही निगेटिव इंटीजर हैं, लेकिन इंटीजर है इसलिए इसको भी हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। अब एक और एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे सपोज कीजिए एक इंटीजर्स को ले लेते हैं 2। तो ये 2 रेशनल नंबर है या नहीं? अगर हम लोग इसके डेफिनेशन पर ध्यान दें तो पहला ही ये क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है ही नहीं। बट क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाला बात है कि भले ही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आप ऐड कर लीजिए कि अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है और उसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो भी हम उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे ये 2 p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/2, और आपको पता है 4/2 का वैल्यू 2 होता है। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है नहीं, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको भी रेशनल नंबर कहेंगे। और आप देख सकते हैं 2, 1 या 4, 2 इंटीजर्स ही हैं, नीचे 0 है नहीं, तो ये रेशनल नंबर है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स आपने पढ़ा है वो भी रेशनल नंबर ही है ना। फ्रैक्शन को तो आप देख ही रहे हैं, वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो वो रेशनल नंबर है ही, लेकिन जो इंटीजर्स हैं उनको भी हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से आप क्या पाए कि हमारा जो रेशनल नंबर है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो सभी नेचुरल नंबर, जीरो, निगेटिव नंबर्स और फ्रैक्शंस, ये सभी तरह के अगर नंबर्स को हम कंबाइन कर दें या उनको मिलाकर अगर एक कॉमन नेम हम यूज करें, तो उसके लिए हम लोग रेशनल नंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ये निगेटिव इंटीजर्स, जीरो और नेचुरल नंबर, ये तीनों का एक कॉमन नेम क्या दे सकते हैं हम लोग? इंटीजर्स दे सकते हैं, राइट। ये क्या है? इंटीजर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है हमारा, वो बेसिकली दो तरह के नंबर्स का ग्रुप है, एक इंटीजर्स और दूसरा फ्रैक्शंस। देख सकते हैं आप यहाँ पे, रेशनल नंबर हमारा जो है वो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस का कंबाइंड ग्रुप का नाम है।